तो क्या किसी भी जमीन को जो है खरीदने के बाद, मान लेते हैं आप जमीन को खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद आपको ये पता चले कि इस जमीन में भूमि विवाद है, इस जमीन में भूमि विवाद है, आपको क्या करना होगा और कुछ लोग क्या करते हैं वो समझना बेहद जरूरी है। अब आपको पोजीशन दे ही नहीं रहा, आपको इस पे कब्जा करने के लिए दे ही नहीं रहा। अब ये या तो मिली भगत हो सकती है, विक्रेता का मिली भगत हो सकता है, या विक्रेता इस तरह के झंझट से जो अपने को निकाल के पैसा ले लिया, वो झंझट जो है एक तरह से आप पर एक तरह से डाल दिया और वो निकल गया। तो वो अपना झंझट से बचने के लिए जो है ऐसा बहुत लोग करते हैं कि वो जमीन की बिक्री कर दिया और वहां से निकल गया। जमीन खरीदने के बाद भी जो भूमि विवाद है, तो उसमें एक तो भूमि विवाद पहले चल ही रहा था और इसमें अब एक नया किरदार आ गया, यानी खरीदार से भी जो विवाद है वो शुरू हो चुका है। इसलिए कि जो भी पैसा लगाया है इसको कब्जा करने का प्रयास करेगा, लेकिन बाकी विवाद हो रहा है वो कब्जा करने नहीं दे रहा है। आखिर इस सभी समस्याएं के लिए विकल्प क्या निकलता है? और विवादित जमीन की जो खरीद बिक्री की जानकारी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई जो विवादित जमीन है और उसकी जो खरीद बिक्री है, उसकी जो जानकारी है, उस पे क्या है, उसका नियम कानून, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, इस जमीन को खरीदता है, ठीक है, जमीन खरीद लिया। जमीन खरीदने के बाद क्या होता है, उसकी जमीन की जब वो एक तरह से एग्रीमेंट कराता है, पूरा एक तरह से पैसा जो है वो जब दे देता है, उसके बाद जमीन की जो है रजिस्ट्री होती है। और रजिस्ट्री के बाद जो है अगर ये पता चले कि इस जमीन पर जो है वो विवाद चल रहा है, और विवाद इसलिए चल रहा है कि इसके और लोग भी जो हैं, और लोग जो हैं, है ना, और लोग है ना, और लोग हिस्सेदार हैं, ये बात आप समझ ले। ठीक है, ये और लोग हिस्सेदार हैं। तो अगर ये पता चले, खरीदने के बाद पता चल रहा है, ये पहले नहीं पता चल रहा, जब आप खरीद लेते हैं उसके बाद आपको पता चल रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक तो होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि दो बाहुबली है, दबंग है, उसका वर्चस्व है और उससे लड़ना सक्षम नहीं है, तो उस केस में वैसी प्रॉपर्टी को वो लोग खरीदते हैं और अपना जो है एक तरह से दबदबा बनाकर जो है कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कानून का जो लड़ाई होता है, कानूनी लड़ाई जो होता है, उसमें कहीं भी कोई भी बाहुबली हो, किसी प्रकार का कोई शक्ति हो, मतलब आपका जो है, आप कितना भी बड़े दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, तो कानून के नज़र में जो है सभी के लिए वो नियम कानून समान होंगे, वहां पर आपका कुछ नहीं चलने वाला। एक बार कोर्ट का अगर आदेश आपके खिलाफ आ गया तो आपका सारा बाहुबली जो आप कर रहे थे, आप दबंगगिरी जो कर रहे थे, जबरन जो कब्जा कर रहे थे, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कि देखें क्या होता है कि आप ठीक है आज वर्चस्व दिखा सकते हो, आप जो है वर्चस्व दिखा के आप जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन जब मान लेते हैं कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट आएगा तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो जब भी मान लेते हैं भूमि विवाद होता है, तो सबसे पहला काम आपको, जब जमीन आप खरीदने जाते हैं कहीं पे, तो पहला सबसे बड़ा विकल्प ये होता है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पर वेरीफाई करना बेहद जरूरी होता है। दूसरा, उसके बाद जो है ये जो आप पता कर लें कि जमीन पे कहीं किसी प्रकार का लोन तो नहीं है। ठीक है, इस बात की पुष्टि करवा दें और स्पष्ट जो है मेंशन भी करवा दें उसमें। तो ये सारा जो है ना डॉक्यूमेंट जब तैयार होता है उस समय सारा कुछ आप स्पष्ट करवा लेंगे कि डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले। तो इसमें क्या होगा, आपके साथ कोई धोखा दिया, आपके साथ कोई फ्रेब किया है, तो इस डॉक्यूमेंट जब तैयार होता है, जब रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री में साफ साफ मेंशन रहता है मैंने इस जमीन पे किसी प्रकार कोई कर्ज नहीं लिया है, इस जमीन पे किसी प्रकार का कोई भी एक तरह से कानूनी विवाद नहीं है, मतलब केस मुक्त ये जमीन है, और ये चीज भी डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह का गलत कार्य कोई करता है तो जो जमीन का मालिक है वो उसको भी फंसने का जो है डर रहता है उसमें। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो सारा कुछ जो है वहां पर मेंशन जो है वो आपको करना है। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो आपको वेरीफाई कर लेना और ये डॉक्यूमेंट पे मेंशन करना बेहद जरूरी होता है। देखिए आपकी चूक जो है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो जो भी गलती होगी, जो भी समस्या उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं उसमें एक चूक जो है वो आपकी हो सकती है कि आपने वैसी जमीन को खरीद लिया जिस पे विवाद है, आपने वैसी जमीन को का वेरीफाई सही तरीके से नहीं करवा पाए,
तो ये चीज है कि अगर मान लेते हैं ठीक है सामने वाले को हम जान रहे हैं, तो कोई आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको गलत संपत्ति नहीं खरीदवाएगा। इस बात को आप समझ लें कि आप अगर उस व्यक्ति को जान रहे हैं, उस व्यक्ति को समझ रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको जो प्रॉपर्टी है, कोई गलत संपत्ति जो है वो नहीं खरीदवाएगा। इस बात को आप समझ लें। लेकिन समस्या कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। मान लेते हैं कि किसी का परिवार में विवाद चल रहा है और परिवार में विवाद की जानकारी आपको नहीं थी, फिर भी आप इस प्लॉट को जो है खरीद लिए, और जो विवादित जमीन है उसकी खरीद बिक्री की जानकारी आपको जमीन खरीदने के बाद अगर हुआ है, तो आपको जो है एक तरह से आपका पूरा पैसा, अगर कोई आपको गलत जमीन बेच देना, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। मतलब कानूनी रूप से आप इस जमीन का जितना भी पैसा दिए होंगे, सारा पैसा जो भी आपका एग्रीमेंट में मेंशन होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, सारा पैसा रिकवर होगा अगर कोई गलत जमीन आपको बेच दे। ठीक है, वो तो इसलिए अब यहाँ पर कानूनी तौर पे जो पैसा मिलेगा वो तो वही मिलेगा जो आप शो किए। आप अगर कुछ गलत कर दिए, मतलब कुछ ऐसा पैसा जब जितना दिए, जितना डॉक्यूमेंट पे मेंशन है और उससे अधिक आप पैसा दिए हैं, तो फिर आपको वो पूरा पैसा तो नहीं मिलने वाला। इसलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट कहता है, आपका जो डॉक्यूमेंट में पैसा मेंशन है, उसी पैसा को देने का आदेश हो गया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा खर्च उसको देने का जो है दावा किया जा सकता है। ये आपका जो कानूनी प्रक्रिया में आपको जो उलझाए रखा, आपका जो समय बर्बाद किया, साथ में कुछ जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। अब है कि इस समस्या का जो, अगर ये समस्या उत्पन्न हो जाता है, आप रिकवरी चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा। देखिए उस केस में ये विकल्प है कि अब आपको पहला काम करना है कि जो आपकी रजिस्ट्री तो हो गई, आपको पोजीशन प्राप्त नहीं हुआ, तो अपने पोजीशन अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, उस पर लोग विवाद कर रहे हैं, तो पहला प्रयास अगर आप चाहते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति चाह रहा है कि हमको पोजीशन प्राप्त करना, तो पोजीशन प्राप्त करने के लिए उस रजिस्ट्री के आधार पर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें। अगर आपका डॉक्यूमेंट हर तथ्य को देखने के बाद सही पाया जाएगा, मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई जानबूझकर जो है झमेला खराब कर रहा है, तो सिविल कोर्ट से आदेश हो जाएगा और आपको पोजीशन जो है कानूनी तरीके से दिलवाया जाएगा। मतलब आपको पोजीशन मिलेगा, ये बात तय है। उसके बाद कोई भी विवाद खड़ा नहीं कर पाएगा। जब एक बार कोई मामले में कोर्ट का फैसला हो गया, तो इसका मतलब है कि ठीक है, आगे अगेंस्ट वो लड़ने वाले हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कोर्ट का अगर जजमेंट हो गया तो उसका पालन तो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात जो है कि सिविल कोर्ट जाने के बाद अगर मान लेते, एक तो होता है कि आप पोजीशन चाह रहे हैं, पोजीशन जो है यहाँ पर चाह रहे हैं। तीसरा जो है, या तो आप रिकवरी जो है यहाँ पर रिकवरी चाह रहे हैं। तो दोनों पोजीशन और रिकवरी में जो है, दोनों की अगर बात करें, तो पोजीशन में आप जो है अपने जमीन पर रहना चाहते हैं, रिकवरी मतलब आप पैसा वापस चाह रहे हैं। तो डिपेंड जो भी करता है, विवाद है, उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं, पैसा वापस पाने के लिए जो है आप केस फाइल करेंगे, उसके ऊपर आप केस फाइल करेंगे जिससे वो संपत्ति खरीदें, उस पर आरोप लगाएंगे कि आपको पोजीशन भी नहीं दिया गया और आपको जो है उलझा कर, एक तरह से धोखा करके आपके साथ जो है आपको सही जानकारी नहीं दी गई और आपके साथ जो है आपके पास ये प्लॉट को जो है बेच दिया, जबकि पहले से परिवार में जो है इस पे विवाद चल रहा है। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, है ना, इसको देखने के बाद जो है ये इस पे जो भी नियम है, कानून है, उसको है ना निकलता है और जो सही लगेगा, जो फैसला होगा, उस हिसाब से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पहला जो है यही करना चाहिए कि आपको पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए। वेरीफाई करने के बाद जो प्रॉपर्टी को कर दें। विवादित पहले आपको अगर पता चल जाए, आसपास अगल बगल से कहीं भी जो भी अगल बगल में लोग हैं उनको ये जानकारी होती है, कभी ना किसी पे विवाद होता है तो विवाद की अगर जानकारी है, आपको थोड़ी सी भी जानकारी हुई कि इस पे किसी प्रकार का कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो आप उस तरह की प्रॉपर्टी को ना खरीदें। और रही बात, सबसे पहले डिटेल को भी सही तरीके से प्राप्त करने का जो है प्रयास करें कि आखिर जो दस्तावेज में जो डिटेल मौजूद है वो एक तरह से सारा है कि नहीं है, किस प्रकार से सारा वो कुछ मेंशन है। और साथ में कोई अगर मान लेते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति को बेच रहा है, तो उसमें जो हिस्सेदार है उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट है उस पर सपोर्ट किया गया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस सभी चीज़ों को देखना
और उसके बाद प्रॉपर्टी को खरीदना बेहद जरूरी होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।